हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं ताकि वचन पढ़ने में और सुधार कर सकें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। जय मसीह। मसीह किसका पुत्र है? मकरूस अध्याय 12 35 से 37, लुका अध्याय 20 41 से 44। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उनसे कहा, दाऊद का है। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठा, मेरे दाहिने बैठ, यानी मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। मकरूस अध्याय 12 38 39, लुका अध्याय 11 43 46, अध्याय 20 45 46। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनसे यानी उनके से काम मत कराना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से ही सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तवीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख स्थान और सभा में मुख आसान, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाए, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाए वह बड़ा किया जाएगा। शास्त्रियों और फरीसियों के अखंड की भस्तना। मरकुस अध्याय 12 14, लुका अध्याय 11 39 42, अध्याय 44 52 20 47। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो ना, तो स्वर्ग में ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के
घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पढ़ाए, तुम एक जान को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुनबो, तुम पर हाय हो जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बांधा जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र है? इसीलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उससे उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंग तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी कहते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मगरमच्छ तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेरे और असमय से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वस्थ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुद्रे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। लूका अध्याय 11:47-51। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं के कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सापों, हे करैतों के बच्चे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसीलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालो और क्रूस पर चढ़ाओ, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े
मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ ये सब बातें इन समय के लोगों पर आ पड़ेगी। यरूशलेम के लिए विलाप, लुका अध्याय 13 34-35। हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार में ने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, मकरूस अध्याय 13 1-2, लुका अध्याय 21 5-6। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसकी मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुम से सच कहता हूँ, यह पत्थर भी ना टूटेगा जो डाढ़ा ना जाएगा। संकट और क्लेश, मकरूस अध्याय 13 3-13, लुका अध्याय 21 7-19। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने आ पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे पास से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इन पर कोई अवश्य है, इन पर कोई इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जब जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़िताओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकरें खाओगे और एक दूसरे को पकड़वाओगे और एक दूसरे से बैर करोगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। महासंकट का आरंभ, मकरूस अध्याय 13 14-23, लुका अध्याय 21 20-24।
इसीलिए जब तुम उस उड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्य वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखोगे, जो पढ़े हुआ समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने के लिए ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सख्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटना न हो जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटनाएं जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखलाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। देखो मैं ने पहले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुम्हें से कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वही गिर्द इकट्ठे होंगे। मनुष्य के पुत्र का पूर्णागमन मकरूस अध्याय 13 24 से 27, लूका अध्याय 21 25 28। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और सारे तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुछ कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्थन और ईश्वर के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेंगे, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण मकरूस अध्याय 13 28 31, लूका अध्याय 21 29 33। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लोगो कि वह निकट है, वरना द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। जागते रहो। मकरूस अध्याय 13 32 37, लूका अध्याय 17 26 30 34 36।
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई न जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में से जिस दिन तक की नूह जहाज पर न चढ़ा उसी दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकार उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, लुका अध्याय 12:41-48। अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरी स्वामी के आने में देर है और अपने दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देना होगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वह रोना और दांत पीसना होगा। 10 कुमारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी पटियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उलझने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब ये सब कुमारियों उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला हो यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तोड़ो का दृष्टांत, क्योंकि वह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसको सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद से सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुमसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं ना बोता वहां काटता है और जहां नहीं छिटता वहां से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। इसीलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है जो ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। जय मसीह, हालेलुया। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह, आमीन।